ख्रिस्त में मेरे प्रिय कांकेपल्ली वासियों, आज हम सब यहाँ पर हैं पास्का के चौथे रविवार में। यह रविवार गुड शेपर्ड संडे या भला चरवाहा रविवार कहलाता है। यूँ तो हम ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं, ये कोविड-19 का कहर जो छाया हुआ है सारे विश्व में। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा सारे विश्व में 2,39,090 लोगों की मृत्यु हुई है। उनमें इटली में 80 से ज़्यादा पुरोहित भी कोरोनाग्रस्त होकर इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए। कुछ लोग सेवा करते हुए, कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस तरह से 45 वर्ष से लेकर के 104 वर्ष के पुरोहित। कल ही हमारे प्रेम नगर में प्रफुल्लित तिग्गा को क्वारंटाइन के बाद में जब वो आई, बहुत ही सुंदर ढंग से उनका स्वागत किया गया। ये खुशी की बात है। भारत में जिस ढंग से कोरोना का कहर छाया हुआ है, 1218 मौतें अभी तक सामने आई हैं, और इसलिए हमें ये सोचने की बात है, ऐसी परिस्थिति में हम एक साथ नहीं आ पा रहे हैं मिस्सा के लिए। हम आज चिंतन करें कि प्रभु क्या कहता है, प्रभु हमसे क्या चाहता है। इन बातों पर आइए मनन करने के लिए हम लोग गिरजाघर चलें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का का चौथा रविवार हम सबों के लिए बुलाहट का रविवार, गुड शेपर्ड संडे, भला चरवाहा रविवार कहलाता है। और आज के पाठ हम सबों को चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 पद संख्या 36 से 41 तक लिया गया है। फिर दूसरा पाठ संत पेतरुस के पहले पत्र से अध्याय 2 पद संख्याएँ 20 से 25, और सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 1 से 10 से लिए गए हैं। तो आइए हम लोग चिंतन करें। सबसे पहले तो हम सब सुसमाचार का पाठ सुने। अध्याय 10 संत यूहन्ना के सुसमाचार से पद संख्याएँ 1 से 10। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ियों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपने भेड़ों को बुलाता और बाहर ले आता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता, और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, बल्कि उससे भाग जाएंगे, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती हैं। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुने। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यही है हमारे लिए प्रभु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। भाइयों बहनों, चिंतन करें। ऐसी परिस्थिति में हम कांकेपल्ली वासी इस संकट की घड़ी में बहुतों को दान दे रहे हैं। हमारे तरुणोदय के धर्म बंधुओं के साथ मैं भी पिछले 2 सप्ताह से एक साइसिस में जो सरकार से की ओर से जो राशन आता है
उसको बांटने के लिए जाते हैं और इस तरह से अब तक करीब 8,000 बोरे चावल बंट चुके हैं, ज़रूरतमंदों को मिल रहा है। ये अपने आप में अजीबोगरीब घटना है। आज हम चिंतन करें, ईश्वर हमारा गडेरिया है। आज का अंतर्भजन कहता है। एक गडेरिया कौन है? ईश्वर को गडेरिया कहा जाता है। यीशु कहते हैं, ये मैं भला चरवाहा हूं। और ईश्वर को हम चरवाहा कहते हैं। ईश्वर मेरा गडेरिया है। ये लंबे समय से, दाऊद के समय से लेकर के ये एक सुंदर प्रतीक बन करके आया है। और इसलिए संत पिता फ्रांसिस भी कहते हैं कि गडेरिया को उनकी भेड़ों की सुगंध, उनकी गंध को पहचानना बहुत ज़रूरी है। रक्षा करना गडेरिया का पहला काम है। प्रभु हमारी रक्षा करता है। दूसरा काम है भेड़ों को चरागाह में ले जाना। चरागाह में ले जाना, भरपेट भोजन दिलाना। ईश्वर जो गडेरिया है, मिस्र की गुलामी से लेकर के मरुभूमि में भी उनके पेट भर दिया। हजारों लोगों का पेट। जहाँ कुछ अनाज नहीं था वहाँ पर मन्ना खिलाया। आज भारत में और विश्व में कई जगह ये कोविड-19 के चलते लोग भूखों मर रहे हैं। विशेष करके हमारे देश में जितने दिहाड़ी मजदूर हैं, 14 करोड़ से ज़्यादा भूमिहीन मजदूर हैं। ऐसे लोगों की परिस्थिति अभी बेहाल है। प्रभु सबके लिए प्रबंध करता है। इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। वो प्रबंध कहाँ से होगा? मैंने आज उत्पत्ति ग्रंथ को देखा कि मनुष्य का पहला काम क्या है। वहाँ पर उत्पत्ति ग्रंथ के 4 अध्याय पद संख्या 7 में ये बात बताई गई है। ईश्वर काइन से कहता है, तुम दूसरों के लिए भला सोचो तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद प्राप्त होगा। भला करो। गडेरिया भेड़ों का भला करता है। हम सब भेड़ हैं, ईश्वर की भेड़ें हैं। एक दूसरे की भलाई करने के लिए इस दुनिया में रखे गए हैं। ईश्वर ने हमारी सृष्टि इसी के लिए की है। आइए तो भला काम करना, भला सोचना गडेरिया का तीसरा काम है कि उनके लिए अपने प्राण दे देना। इसी अध्याय में हम सब देखेंगे, 10वें अध्याय में, संत यूहन्ना के 10वें अध्याय में, ये गडेरिया भेड़ों के लिए अपने प्राण दे सकता है। आज के पहले पाठ में संत पेट्रुस बड़े जोर दे करके, वो पहला जो उनका प्रवचन था यीशु के पुनरुत्थान के बाद में, अध्याय 2 में पद संख्या 36, जिस प्रभु को आप लोगों ने मार डाला है वही, जिस व्यक्ति को आप लोगों ने मार डाला है वही प्रभु है, वही हमारा मसीहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, लोगों ने पूछा। तो उन्होंने कहा, हमें पश्चाताप करना है और बपतिस्मा ग्रहण करना है। तो पश्चाताप यीशु का भी पहला संदेश था, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करना है। हम सबों को वर्तमान परिस्थिति में, जैसा पिछले रविवार को बतलाया गया, हमारे विश्व में, हमारे देश में इतना अनाज है, 9 महीने के लिए अभी पर्याप्त अनाज है, लेकिन गरीबों को ये मुहैया नहीं कराया जा रहा है, बहुत कम। क्यों? उसके लिए ज़रूरी है हम एक दूसरे की खोज खबर करें। प्रभु यीशु वो चोर वाले के रास्ते से नहीं आते, पिछले रास्ते से नहीं, लेकिन जो सामने वाला रास्ता है उसकी ओर आते हैं, वहाँ से आते हैं। और जो भटकाने वाले हैं,
अपने को गडेरिया बतलाते हैं, उन पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आजकल आध्यात्मिक संदेह में हैं कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, दुनिया का अंत होने वाला है। मुझसे भी सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ दुनिया का अंत नहीं होगा, इस घड़ी को कोई नहीं जानता है। स्वयं यीशु ख्रिस्त ने कहा उसे पुत्र भी नहीं जानता, और इसलिए वो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। हम सब आज प्रार्थना करें, चिंतन करें कि कोविड-19 के द्वारा और आज के इस चौथे रविवार के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हमारे परिवार को, हमारे मोहल्ले को, हमारी कांकेपल्ली को, हमारी छोटानागपुरी कलीसिया को और सारे विश्व को क्या कहना चाहता है। संत पिता ने हम सबों से आग्रह किया है कि हम गहरे रूप से पहचानें इस गडेरिये को, और गडेरिये की आवाज़ क्या है उसे पहचानें, उनकी पुकार क्या है हम सबों के लिए। पुरोहित को सोचने की ज़रूरत है। अभी हम लोग विश्वासियों के लिए मिस्सा नहीं कर पाते हैं, विश्वासी जनता गिरजा नहीं आ पाती है। बड़ी विकट और विचित्र परिस्थिति आई है हम सबों के लिए। आइए हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। उन सबों तक हमारी प्रार्थना पहुँचे जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। उन सबों तक हमारी प्रार्थना पहुँचे जो जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। उन सबों तक हमारा हाथ पहुँचे जिनको हाथ दिखाने वाला, मुंह में भोजन डालने वाला कोई नहीं है। अभी की परिस्थिति ऐसे है। प्रभु ईश्वर हम सबों को हमारी उदारता के लिए, आपकी उदारता के लिए अपनी आशीषों से भर दे, और साथ में जो परिस्थितियां आई हैं, विकट परिस्थिति और भी आ सकती है, उसका सामना करने के लिए न केवल शारीरिक बल लेकिन आत्मबल और प्रेरणा की ज़रूरत है, जिससे हम सब मिल कर के इस संकट से प्रभु की पुकार सुन सकें, कुछ सीख सकें और दूसरों को भी, यहाँ तक कि भावी पीढ़ी को भी कुछ बतला सकें। प्रभु ईश्वर हम में से प्रत्येक जन को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। यही संदेश कुछ चिंतन के लिए है। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।